हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, हम सब लोग ये जानते हैं कि सुसाइड या फिर आत्महत्या हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम में से कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। कोई पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पाता तो कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने वाला हूँ जिस गाने को सुनकर 100 से अधिक लोगों ने सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, ये एक ऐसा गाना है जिसको सुनकर पता नहीं लोगों के मन में ऐसा क्या चलता है, पता नहीं वो क्या सोचते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस सॉन्ग का नाम है ग्लूमी संडे और आज मैं आपको इसी सॉन्ग के बारे में डिटेल्स दूंगा। दोस्तों, बात है सन 1933 की, जब हंगरी के राजो सेरस ने इस गाने को लिखा, बनाया और इसको कंपोज भी किया था। इस गाने में उन्होंने बस वॉर के बारे में बताया था कि वॉर के बाद हमें क्या क्या नुकसान होता है और कैसे हम वॉर की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। उसके बाद 1935 में रासो ने इस सॉन्ग को चेंज किया। हालांकि ट्यून तो सेम रखी गई इस गाने की, पर कुछ बदलाव लिरिक्स में उन्होंने किए। अब इसके लिरिक्स वॉर के बारे में नहीं थे, बल्कि एक लड़की जो सुसाइड कर लेती है, उसकी सुसाइड करने की वजह भी इस गाने में बताई थी। और वजह ये थी कि उस लड़की का जो लवर था वो मर चुका था। क्योंकि वह मर चुका था तो वो लड़की भी अब जीना नहीं चाहती थी। उसका इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं बचा था और वो बहुत ही उदास होती है। तो ये थे इस सॉन्ग के लिरिक्स। कॉमर्शियली ये सॉन्ग ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन 1950 में हंगरी में एक ऐसी रिपोर्ट आई और उसमें ऐसा माना गया कि हंगरी के कुछ टीनेजर्स ने इस गाने को सुनकर सुसाइड कर लिया। जी हाँ, ये सारी घटनाएं हंगरी में हो रही थी। इस गाने का जो इंग्लिश वर्जन था उसका इम्पैक्ट यूएस में भी हो रहा था। हंगरी और यूएस जैसे देशों में ऐसे कई सुसाइड हुए जिनके पीछे का कारण ये गाना था। कई लोगों ने ये क्लेम तक किया था कि इस गाने को सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए और उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रग्स का ओवरडोज भी कर लिया। तो ऐसा क्या था इस गाने में और ऐसा क्यों होता था, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके के जो गाने होते हैं जिसमें बहुत से दुख वगैरह की बातें की जाती है, संसार को बुरा दिखाया जाता है, ये हमारी मानव स्थिति को बदल देते हैं। हमारा दिमाग एक दूसरे तरीके से सोचने लगता है और क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, हम इस बात को दिल पर लेने लगते हैं। जैसे जैसे हम इन बातों को अपने अंदर अलाउ करते हैं, हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और हम इन बातों से इतना ज्यादा डिप्रेस होते हैं कि हम कुछ गलत कदम लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, इस तरीके से ही ये सॉन्ग भी काम करता था। इसीलिए शायद बीबीसी ने 1963 में इस सॉन्ग को बैन कर दिया था। 1963 से लेकर 2002 तक ये सॉन्ग बिल्कुल ही बैन था। इसकी डीवीडी या फिर सीडी आपको कहीं नहीं मिल सकती थी। और यहाँ तक कि जनवरी 1968 में इस सॉन्ग को लिखने वाले राजो सेरस ने भी सुसाइड कर लिया था। अब आप लोगों में से कई सारे लोग इस सॉन्ग को सुनना चाहते होंगे, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सॉन्ग आप ना ही सुने तो अच्छा है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है और साथ में इसके जो म्यूजिक चलता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो और डिप्रेसिंग है, जो हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। इस सॉन्ग को सुनने के बाद हम सारी अच्छी चीजों को भूलकर बुरी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ही ये सब कुछ बुरा हो रहा है। और सच बोलूं तो दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में बहुत ही अच्छा हो रहा है और हमें कभी भी इस तरीके के गलत रास्ते नहीं चुनने चाहिए। तो होप करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप लोगों ने कभी ये गाना सुना है? अगर सुना है और आप जिंदा हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय।